नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में जो राज्यसभा का बाई इलेक्शन है उसमें कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से एक सज्जन ने वहां पे अपना पर्चा दाखिल किया है लेकिन 10 प्रस्ताव को नहीं जुटा पाया है, उससे लग रहा है कि सुशील मोदी का निर्विरोध चुना जाना तय है। यानी कि उनका जो आवेदन है, जो उन्होंने नामांकन किया है, वो रद्द होना भी तय माना जा रहा है। तो आखिरकार ये परिस्थितियां बनी कैसे? क्या जानबूझ करके बनाई गई? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। कई बार राजनीति में जो दो धुर विरोधी होते हैं वो भी एक हो जाते हैं, या जो नॉर्थ पोल पे खड़ा है वो साउथ पोल का सपोर्ट करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो दीर्घ जब राजनीतिक इंटरेस्ट देखता है तो उसे लगता है कि ये करना सही होगा। सुशील मोदी इस मामले में भाग्य के बहुत धनी निकले। हालांकि वो चुनाव होता तो भी जीत जाते, लेकिन उनका संघर्ष कम हो गया। क्यों? लालू यादव की डांट पे तेजस्वी यादव पीछे हटे हैं और उन्होंने कहा कि सुशील मोदी के सामने उम्मीदवार उतारने की जरूरत नहीं। आखिरकार क्या परिस्थितियां रही होगी? लालू यादव ने ऐसा क्यों किया? तेजस्वी यादव क्यों पहले रीना पासवान को उतारना चाहते थे और उसके बाद जो है श्याम रजक पे, जब वो तैयार नहीं हुए तो श्याम रजक पे दांव लगाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच में लालू यादव का संदेश आ गया। क्या वजह हो सकती है? वजह बहुत साफ है। आप 1990 से लेकर के और 2020 तक की राजनीति पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि लालू यादव और सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार सब एक ही आंदोलन की देन है। जिस समय पटना विश्वविद्यालय के वो अध्यक्ष थे, सुशील मोदी जो है सचिव थे। दोनों की दोस्ती भी रही। इमरजेंसी में दोनों दोस्त जेल में साथ रहे। बाद में राजनीतिक धारा अलग अलग होने की वजह से अलग अलग भूमिका में आ गए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ठीक थी। अंडरस्टैंडिंग ठीक होते हुए भी राजनीतिक जो विरोधी हैं वो वार करते रहते। सुशील मोदी शुरू से चारा घोटाले से लेकर के और आज तक लालू यादव के दोस्त होते हुए भी सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। हर बार, चाहे घोटाले का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे होटल का मामला हो, उनका काला चिट्ठा जो भी पब्लिक के सामने करना होता था, सुशील मोदी सबसे आगे रहते थे। अभी जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था उसमें लालू प्रसाद यादव ने जब फोन किया लल्लन पासवान को, उस समय सुशील मोदी के ही घर पे लल्लन पासवान बैठे थे और उसको सुशील मोदी ने तूल दे दिया। सुशील मोदी ने तूल दिया, उसको लेकर के निगरानी थाने में FIR हो गई। उसके बाद PIL हो गई रांची हाई कोर्ट में। तो इधर NDA को लग रहा है कि लालू यादव जब तक रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में थे और सारी सुविधाएं लेकर के जिस तरीके से वहां से खुपेज कर रहे थे, उससे NDA सरकार की मुसीबत बढ़ती रहती थी। और लालू यादव को लगता है कि जब तक सुशील मोदी पटना की राजनीति में रहेंगे तब तक जो है वो हमेशा जो है हमें घेराबंदी करते रहेंगे, लालू यादव परिवार की घेराबंदी करते रहेंगे। लिहाजा बेशक ये फैसला बीजेपी हाईकमान का हो कि सुशील मोदी को दिल्ली की राजनीति में बुलाना है, लेकिन तेजस्वी यादव इसमें तुमको बाधा बनने की जरूरत नहीं है। तुम इनको जाने दो, यहाँ से बिहार की और पटना की राजनीति से किनारे होने दो। जब राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे और केंद्र में मंत्री बन जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से पटना और बिहार की राजनीति में उनकी दखल कम हो जाएगी। तब बीजेपी को सुशील मोदी जैसा लालू विरोधी नेता तैयार करने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो तारकिशोर प्रसाद बने हैं और चाहे रेणु देवी बनी है या और भी जो नेता दिख रहे हैं वो उस हैसियत में नहीं है जैसे कि सुशील मोदी साधिकार और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लालू यादव परिवार पे हमला बोल लेते थे या विरोधियों को तड़िया लिया था। एक नीतीश कुमार की दोस्ती को छोड़ करके बाकी उनका ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है जो हाईकमान की लाइकिंग ना हो। वो तो नीतीश कुमार से दोस्ती उनको ले डूबी कह सकते हैं या कह सकते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट छीना, क्योंकि अब बीजेपी वहां पे अपना विस्तार चाहती है, प्रसार चाहती है। इसलिए उसे लगा कि अब इस समय नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, लिहाजा सुशील मोदी को वहां से हटा लिया जाए और दूसरे लोगों को चांस दिया जाए ताकि पार्टी की जड़ें मजबूत हो। वो बीजेपी की अपनी राजनीति है, लेकिन लालू यादव की ये राजनीति रही कि सुशील मोदी को पटना और बिहार की राजनीति से जाने दो। कोई उम्मीदवार खड़ा करने की जरूरत नहीं। स्पीकर का उम्मीदवार लड़ा करके देख लिया, उनका तो जितना तय है ही, लेकिन तुम्हें बाधा बनने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज तेजस्वी यादव ने यह रणनीति तैयार की थी कि रामविलास पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हो रही है तो भरसक तो रीना पासवान और उसके लिए तैयार हो जाएं चिराग पासवान अपनी मां को भेजने के लिए। चिराग पासवान बात समझ गए थे कि एक सीट के लिए वो मोदी से अपने संबंध थोड़े खराब करेंगे। वे 3.5 साल केंद्र की सत्ता में रहना है, तो उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, धन्यवाद कह करके बात को खत्म कर दिया। फिर श्याम रजक को तैयार किया जाने लगा। श्याम रजक तैयार नहीं हो रहे थे क्योंकि वो भी जान रहे थे कि हारना तय है, लेकिन इसके बावजूद
चुनाव तो लड़ ही सकते थे, कांटे का मुकाबला तो दे ही सकते थे। 110 और 125 ही तो है, तो ये जो 15 सीटों का अंतर है, इसमें AIM IM है, इसमें एक बसपा का है, इसमें एक और विधायक हैं, तो कुल मिला जुला करके 17-18 तक खींच के ले जाते तो नेक टू नेक मुकाबला तो हो ही जाता। लेकिन नहीं, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा कि ये नहीं करना है, सुशील मोदी को ऐसे ही जो है आप वॉक ओवर दो। इस तरह से सुशील मोदी के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता तय हुआ। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।